Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मैं बना रहा हूँ एक मेल्ट डाउन की हायरार्की। टॉप मेल्टडाउन्स, मीडियम मेल्टडाउन्स, सॉफ्ट मेल्टडाउन्स। तो इसमें आप टॉप मेल्टडाउन की जो हायरार्की है उसमें किसको रखेंगे? सर मैं तो टाइट टी शर्ट गैंग, टाइट टी शर्ट वाले हैं ना, उनको रखूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भाई वो सपोर्ट। बोल तो रहे नहीं है, बोल तो जगमीत सिंह रहा। नहीं सर, वो बोल ना रहे हो, बट आज एक चिट्ठी तो लिख दी है ना उन्होंने। चिट्ठी तो लिखी थी कि साहब कॉन्सोलेशन प्राइज कैसे हारते हैं, कैसे कैसे करते हैं, और एक मॉरल विक्ट्री की तरफ किस तरह जाते हैं। और ये भी लिख दिया कि साहब आपने आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भारत और यूएसए की जो कोऑपरेशन थी ग्लोबल इंपॉर्टेंस में, और उसके बाद शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो थे हमारे, एक फ्रेंडशिप का गाइड था उसके शेयर्ड ऊपर। वोक वैल्यूज जो थे हमारे। हाँ, तो वो पूरा बड़ी क्लियरली इलस्ट्रेट उन्होंने करा है इस चिट्ठी के अंदर। देखिए सर, क्या है मैं आपको बताऊं, लोगों को थोड़ा सा एक ये चीज समझनी चाहिए, और ये चीज मैं बार बार अपने चैनल में भी बोला है मैंने, कि साहब वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज ट्रम्प वन, वी आर हैप्पी बिकॉज ये जो पूरी लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है उसकी हार हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट रहती तो ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। हम लोग फिर भी लड़ते, तो हम लोग फिर भी लड़ ही रहे थे इतने टाइम से, वो लड़ाई वैसी की वैसी चलती रहती। बट हमको जो खुशी हुई है कि ये जो सोरोस बैक्ड लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है उसको बहुत जोर से मात लगी है। और सोरोस, ओबामा, ये जितना भी इनका इकोसिस्टम इन लोगों ने बना के रखा हुआ था, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इन चीजों में बड़ी बड़ी बातें कर करके इनकी हार हुई है। तो ये चीज हमको अभी थोड़ा अच्छी लग रही है, और भारत को एक अभी जगह मिलेगी, एक गैप मिलेगा, एक 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 गेम खेलने की थोड़ा स्पेस और थोड़ी और ज्यादा मिलेगी। वैसे भी आप खेल रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी अजीब सी बात आप कह रहे हैं। और वैसे मैं ये कहूँ कि कमला हैरिस कह रही थी कि भाई अगर ट्रम्प जीतेगा तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। हमारा जो टाइट टी शर्ट वाला गैंग जो है, लेड बाय राइट ऑनरेबल श्री श्री राहुल गांधी जी, LOO, लू, वो भी यही कह रहे थे कि मोदी जीत गया तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। हाँ, हालांकि मोदी 10 साल से राज कर रहा था, तब तक तो नहीं आई थी, लेकिन इस बार जीत गया तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बांट रहे हैं वो ब्लैंक है, खाली है। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। कहते नहीं, नोटबुक है वो। कौन सी नोटबुक के अंदर बुकमार्क लगा के देते हैं मुझे ये नहीं पता सर, बट देखिए ये एक नैरेटिव है। अब ये आपको दिखाता है कि जो ये जो गहरा राज्य जिसको मैं बोलता हूँ, इनकी इनोवेशन और इनकी जो थिंकिंग है वो इतनी पकड़ में आ चुकी है, कि इतनी टैक्टिकल हो चुकी है कि यार यही प्लेबुक इंडिया में दे दो, यही प्लेबुक कमला आंटी को दे दो, अरे इलेक्शन तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, हम तो जीत जाएंगे वैसे ही। तो ये आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। इसी में और ऐड कर देता हूँ, आपकी बात को ऐड करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ कि साहब राहुल गांधी बोल रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या बोल हो रहे गया? थे। कमला क्या हो आंटी गया? क्या, कमला आंटी भी यही कुछ कह रही थी। एग्जैक्ट सेम नैरेटिव है सर। आप देखिए, मैं आपको 3-4 उनके नैरेटिव बताता हूँ। हम्म। डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन, फैशिस्ट, हिटलर। बाय द वे, ट्रम्प के ऊपर 5,500 आर्टिकल लिखे गए हैं हिटलर बना के, 5,500। ठीक है, उसके बाद क्या, डेमोक्रेसी खतरे में, आखिरी इलेक्शन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, एंड रिलीजियस नेशनलिज्म। अब वो रिलीजियस नेशनलिज्म थोड़ा वेग टर्म है, वहां पर क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बोलते हैं, यहां पर हिंदू नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो बात वही है, ये 6-7 पॉइंट के ऊपर ही इनका पूरा गेम खेला जा रहा है। और यहाँ पर भारत में भी आप देखिए, अभी भी वही चीजें बोले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी प्लेबुक के अंदर और कुछ इशू ही नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए सर, गार्डियन में जैसे ये जीते थे, गार्डियन में एक आर्टिकल आया कि हाउ डिड अ कन्विक्टेड क्रिमिनल विन दिस इलेक्शन। ठीक है, अ टू सेक्सुअल बैड, हाँ। प्रेडेटर एंड अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। और हम्म। आप हमारे यहाँ पर लेफ्टिस्ट जितने भी ये देखिए ना, क्या नाम है आपके, राजदीप सागरी का, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो क्या नाम है, जो मणिशंकर अय्यर जी, और इतने सारे लोग हैं, सेम एग्जैक्ट नैरेटिव पे ये आप लोग फीड कर रहे हैं। आप वायर, ट्रॉल, हाँ, सब कैरावान, सेम न्यूज सेम। मिनट, न्यूज लॉन्डी, इनको तो भूल ही गए।
अरे सर ये सारे मतलब आप ये देख लीजिए, इंडिया टुडे की तो इतनी हालत खराब हो रखी है कि पैरोडी ट्वीट्स के ऊपर उठा के ये लोग 15-15 20-20 मिनट डिस्कशन करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की एक पैरोडी अकाउंट ने एक ट्वीट करा था कि साहब ऐसा है, ये जो हम अभी ट्रम्प से बात हुई है, जस्टिन ट्रूडो को हम देख लेंगे। ये 15 मिनट डिस्कशन करी इन लोगों ने। ये हालत है हमारी मीडिया की और हमारे जर्नलिस्ट की। तो इन ये लोग थॉट थॉट क्रिएटर्स हैं इस कंट्री के अंदर। अब हमको समझ में आता है कि भाई इनको तो इशू होती हैं चीजें, और वही चीजों पे बात करी जा रहे हैं। भाई ये तो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। अभी वो अरफा जी हैं, वो तो कहती हैं कि भाई ऐसा है, अब ऐसा दिखता है कि यूएसए कैन नॉट बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ओ अम्मा मेरी, हम वो चीज जब हम बोलते थे पहले बाइडेन के अंदर पे, तो आप बोलते थे आप तो हिंदुत्व फैसिस्ट हो। ठीक है, अब आपका बंदा आया नहीं वहां पर, तो अब आप वही चीज बोल रहे हो कि भाई ये तो यूएसए कैन नॉट बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब आपको दिखता है कि दूसरी जो कैंप है ना सर, इनको बहुत जोर से झटका लगा है कि यार ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। एक तो 4 जून को हम इतने पैसे, इतनी दर्द, इतना सब कुछ लगाने के बाद भी हम खेल नहीं पाए। सिर्फ मोदी को थोड़ा बहुत हल्का कर दिया, और जिस तरह से मोदी एक्शन ले रहा है अभी, वो दिखता भी नहीं है साला हल्का है ये। कभी बोलता है वक़्फ़ खत्म कर दो, कभी बोलता है यूसीसी ले आऊंगा, कभी बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन लेके आऊंगा, कभी ये करूंगा, कभी वो करूंगा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ही इज डूइंग, जो जो जब 303 थे तब नहीं करे। तो ये तो मतलब ये हो क्या रहा है यार, हमारा तो पूरा गेम ही पलट गया है। मैं यही बोलता हूँ सर, एक हमारे पास अभी स्ट्रेटेजिक गैप आया है। ये सोरोस बेस्ड जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको बहुत जोर से झटका लगा है। दे डोंट नो व्हिच वे टू लुक नाउ। एंड यहाँ पर ट्रम्प का मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भारत के साथ वो बड़ी अच्छे वो रिलेशन करेगा, जप्पी वप्पी मारेगा, ये करेगा, वो ऑल दैट ओके। बट जो मेरे को आगे देखना है कि साहब किस तरह से अभी ट्रम्प ये जो इंटरनल इनका जो सोरोस बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट है, जो डीप स्टेट है, उस पे कैसे टूटेगा। और वो चीज तो वो बोलना शुरू हो गया कि साहब वन ऑफ माय फर्स्ट प्रायोरिटीज वुड बी टू डिसमेंटल द डीप स्टेट। और जो जो बंदे उसने लिए हैं इस टास्क के लिए, इलॉन मस्क, वो क्या नाम है उसका, कैनेडी, बॉबी कैनेडी, जो लोग उसने लिए हैं, दोस गाइज आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट द डीप स्टेट गेम इज। बॉबी कैनेडी इस टाइम पे जाने वाला है अगेंस्ट द फार्मा एंड द फूड लॉबी। तो जितनी भी ये मैकडोनल्ड्स हैं, ये है, उसका तो उसने स्लोगन दिया है कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। तो बढ़िया है सर, बिकॉज हमारे लोग यहाँ पर जो है ना, वो भारतीय सभ्यता को थोड़ा, अभी तो खैर फिर भी थोड़ा रिवाइवल चल रहा है। पहले तो क्या था, अमेरिका में जो लोग कर रहे हैं वो चीज भैया कूल हो जाती है, और आपको वो करना है यहाँ पर। आजकल तो फिर भी तिलक तिलक विलक लगाना कूल हो गया है। 10 साल पहले तो तिलक विलक लगाना, ओए हु इज दिस डर्टी हिंदू, तिलक लगाना, पूजा करना तो सब छुप छुप के करते थे। अब वो चीज थोड़ी बाहर आ गई है, तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा रिवाइवल है। बट पहले तो क्या था, अमेरिकनिज्म को फॉलो करना था आपको। जो भी अमेरिका कर रहा है भैया, दैट इज द वे टू गो इन द वर्ल्ड। अब ठीक है, अमेरिका डीप स्टेट तोड़ेगा तो दैट इज द वे टू गो इन द वर्ल्ड। अब तो मैं बोल रहा हूँ अमेरिका को फॉलो करो, तोड़ो उसको पकड़ के। और यहाँ पर आपको दिखता है कि लेफ्टिस्ट वालों की ऑलरेडी मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। जैसे आपने बोला ना हगमीत का, हगमीत को पता नहीं किस तरफ जा रहा है, किस तरफ आ रहा है। उसके बाद वहां पर ओलाफ शोल्स, जर्मनी, उसकी तो गवर्नमेंट ही गिरने वाली है, उसने फाइनेंस मिनिस्टर को निकाला, वो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होगी उसकी। तो ये आपको फर्स्ट साइंस दिखते हैं। हाँ, बाय द वे, हुतीज ने बोला साहब हमारा जो ऑपरेशन था वो डिफेंसिव था, हम नहीं लड़ते अभी आगे आगे। हमास बोलता है भैया इमीडिएट एंड ऑफ द वॉर प्लीज, फटाफट खत्म करो इसको। पुतिन ने कल आके बोला कि साहब वो ट्रम्प जो बोल रहा है ना यार यूक्रेन के लिए, सेंस बनाता है। और मोदी जी जो बोलते रहते हैं बहुत सेंस बनाता है। तो चलो कुछ बात करते हैं इसके ऊपर। एक बात और बताएं आपको, कल मुझे पता चला, मुझे अनुपम मिश्रा जी ने बताया कि ट्रम्प ने एक किताब लिखी थी, सेव अमेरिका। और सेव अमेरिका में उसने ये लिखा था कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है, ये फिडेल कास्ट्रो की नाजायज औलाद है। इसी ने तो ये सारा नैरेटिव स्टार्ट किया था सर। इसी ने एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप उसके टाइमलाइंस को देखो, इसके पैदा होने के 4 साल पहले इसकी मदर से मुलाकात हुई थी, उसके फिदेल कैस्ट्रो की। तो थोड़ा गड़बड़ है, बट अब वो कोई पता नहीं, चुपचाप के मिली हो तो मुझे नहीं पता। बट इसी ने तो सारा ये गेम नैरेटिव शुरू किया था। ही हेट्स ट्रूडो सर, ही हेट्स हिम लाइक द कोर ऑफ हिज हार्ट। और यहाँ पर देख लीजिए, ट्रम्प ने 3 लीडर्स को फोन करा है राइट एट द बिगिनिंग। 3 लीडर्स कौन है? एमबीएस। एमबीएस कौन है सर? द होल्डर ऑफ द यूएस पेट्रो डॉलर। नेतन्याहू, द होल्डर ऑफ द मिडिल ईस्ट, यूएस इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट।
एंड नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, आई डोंट नो, लेकिन बट हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कह रहे हैं कि ये झूठ है। सब वो तो अब क्या है ना, अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर, अब वो अच्छा उन्होंने एक और ट्वीट भी करा था यार, ही इज कॉलिंग एन 82-year-old गाय एंड दिस एंड दैट, इसको अपनी पॉलिसीज पे ध्यान रखना चाहिए, 75 से अबव वाले को तुम फोन कर रहे हो, तुम उसको एक्नॉलेज कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। अब देखिए सर, जिसकी इतनी हालत खराब हो कि वो इस लेवल पे आके स्टूप होके चीजें बोले, क्या सुनना सर उनको। अब उनके भक्त है, आर्मी है, इसको क्या बोलते हैं, स्वामी आर्मी, ठीक है। उनके कुछ चैनल भी हैं जो उनकी पूरा नैरेटिव छेपते रहते हैं, ओ भैया चाइना तो लैंड ले गया। तो मैंने एक बार ही लिखा था यार उसको, वो कोई यार क्राउड फंडिंग करके इंची टेप दो, जाके उसको मेजर करके आने दो कितना लेके गया। चाइना की हालत देखो आप इस टाइम पे क्या है। आई मीन कल तो आपने उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन, परसों इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहे हो आप उसके साथ। ट्रिब्यून में आपने एक आर्टिकल लीक कर दिया कि भाई नहीं नहीं, चाइना ना थोड़े गंदे काम कर रहा है। यहाँ पर पूरी चंडीगढ़ लॉबी ऊपर नीचे अपने सिर पे लगा के वो आर्टिकल चिपका के घूम रही थी। जब देखा पूरा पूरा रिएक्शन हो गया, मीडिया में एक इफेक्ट आ गया, और नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आपने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी खेलनी शुरू करी है चाइना के ऊपर, पेट्रोलिंग आपकी शुरू हो रखी है। नाउ दैट ट्रम्प इज कम, चाइना को पता है साहब ये अगर मैं भारत से पंगे लूंगा तो यार ये ना पूरा वो ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, बहुत पंगे हो जाएंगे। तो ही विल ऑल्सो टेक अ स्टेप बैक। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है सर हमारे लिए टू काइंड ऑफ फिगर आउट। वैसे भी ट्रम्प मैं ये नहीं बोलता कि साहब हम लोग इतना क्लोज हो जाएंगे ट्रम्प से, इतना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूरे खालिस्तानी को, पन्नू को गिफ्ट रैप करके हमको दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये लेवरेज रखेगा, बट वी मस्ट से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से गेम आगे जाएगी, किस तरह से जो ग्लोबल एक स्ट्रक्चर है वो कैसे आगे जाएगा। कल पुतिन ने बड़ा क्लियरली एक चीज बोली एंड विच टेल्स यू, उसने हिंट दिया, उसने उसका जो स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि साहब भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। Why at the time when he was addressing Donald Trump की victory, he was talking about Modi is something which is very interesting. Modi and India. कहता है भारत हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारे थॉट प्रोसेसेस सेम है। और यहां पर उसने ये बोला कि भाई जो अगला वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसके अंदर ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा रोल है। सो ही नोज दिस एंड उसने जाके फिर बोला कि भाई आई वेलकम ट्रम्प एंड दिस एंड दैट। वो बड़ा प्रैग्मेटिक सा बंदा है, अच्छा है, कंग्रेचुलेशन, जीत गया। हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इसको बात किया जाए। अरे तो देखिए, आपका रोल निकल के लेकिन आएगा बाहर भी, नहीं नहीं, आपका तो रोल। फिर आपने लेकिन क्या पढ़ भाई, लिया अभी? मैं डेमोक्रेट्स ने तो शुरू में ही शुरू कर दिया था रशियन इंटरफेरेंस। ज्यादा उसको आगे नहीं ले गए, लेकिन चालू तो किया था रशियन इंटरफेरेंस। मैंने एक सवाल पूछा था कि ये जो ट्रम्प की जो जीत है वो किसका फॉल्ट है? रशिया का फॉल्ट है, चाइना का फॉल्ट है, भारत का फॉल्ट है, हमास का फॉल्ट है, ईरान का फॉल्ट है? वो अभी डिसाइड हो रहा है सर। अभी क्या, वो कमला अच्छा। आंटी ने थोड़ी दारू वारू ज्यादा पी रखी है, अभी उतरी नहीं है उसकी। गम हम्म। में थोड़ी ज्यादा पी गई, अभी उतरेगी। जो बोलते हैं ना, वो जब दारू उतरेगी तो टंकी से भी नीचे उतर आएगा, तो वही वाली हालत है इनकी। अभी वो उतरेगी नीचे तो फिर कुछ बकवास होगा। और आप यहाँ पे भी देखिए, भारत के अंदर ये अगले 2 महीने हैं इनके पास, जितना भी ये इकोसिस्टम है। कल से कितनी फेक न्यूज फैली हुई है, कितनी फेक न्यूज फैली हुई है चारों तरफ। हिंदुओं पे अटैक, ये वो, मतलब इट्स जस्ट, ये बोलते हैं ना सर, डाइंग। अब वो मोमबत्ती बुझने से पहले ना थोड़ा फड़कती है।